हेलो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। दे आर द कंपाउंड्स व्हिच हैव COOH ग्रुप अटैच्ड टू एनी एल्काइल ग्रुप और एनी एराइल रिंग। तो यहाँ पर जनरल फॉर्मूला हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं RCOOH। यहाँ पे ये कार्बन, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। कार्बन और ऑक्सीजन क्या बनाते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। दिस कार्बन इज sp2 hybrid with the doubly bonded oxygen and two other groups satisfied by, at least one of the other valencies is satisfied by the OH group. अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड के इस OH ग्रुप को अगर हम हटाकर सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी और ग्रुप से, तो जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें कहा जाता है एसिड डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल अपन कुछ देख लेते हैं, जैसे OH हटाया, हैलोजन लगा दिया, क्लोराइड लगा दिया, तो व्हाट इज दिस इज एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड हम इसे कहते हैं, या आप इसे एसाइल हैलाइड कह सकते हैं। इसके अलावा OH हटाया, उसकी जगह हमने NH2 लगा दिया, तो CONH2 ग्रुप हो गया ये। दिस इज अमाइड, तो इन्हें क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज एसिड अमाइड ऑल्सो। RCO, OH हटाया, उसकी जगह OR लगा दिया, ये R इस R से सेम भी हो सकता है, इट कैन बी द सेम एल्काइल ग्रुप और इट कैन बी डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ऑल्सो। OR डैश लगते ही एल्कोक्सी ग्रुप, OH हटकर एल्कोक्सी ग्रुप सब्स्टिट्यूट होते ही जो क्लास ऑफ कंपाउंड बने, दे आर एस्टर्स। हमने OH हटाया, उसकी जगह OCOR डैश सब्स्टिट्यूट करा, तो जो क्लास ऑफ कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड एज एसिड एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड में भी ये R और ये R डैश सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर R और R डैश सेम हुए तो ये मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? सिमेट्रिकल, इट विल बी अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अगर डिफरेंट होंगे तो दिस विल बी अनसिमेट्रिकल। तो ये हो गए सारे अपने एसिड डेरिवेटिव्स। हम एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RCO इज कॉमन इन ऑल एंड द अदर ग्रुप OH की जगह जो ग्रुप्स लगे उनको हम कॉमनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय Z। तो ऑल द एसिड डेरिवेटिव्स कलेक्टिवली कैन बी रिप्रेजेंटेड एज RCOZ। ये तो इनका रिप्रेजेंटेशन हो गया। एसिड डेरिवेटिव्स होते क्या हैं? अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एसिड डेरिवेटिव्स के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होते हैं, और इनमें होता क्या है? दिस ग्रुप Z is replaced by some other nucleophile। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल आएगा, कार्बोनिल कार्बन से वो खुद अटैच होगा और Z को वो रिमूव करेगा एज Z नेगेटिव। इन्हें हम SNAC सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ऑन एसाइल कार्बन भी कह सकते हैं, या SNAE भी कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। क्यों? वो हम मैकेनिज्म से समझेंगे। मैकेनिज्म इस रिएक्शन का जब अपन देखते हैं, वी हैव दिस एसिड डेरिवेटिव। जनरल रिप्रेजेंटेशन एक ले लेते हैं, हम सभी एसिड डेरिवेटिव्स कलेक्टिवली देते हैं इस तरह के रिएक्शन। RCOZ, वी नो दिस कार्बोनिल कार्बन बेयर्स पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ये डबली बॉन्डेड है टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन क्या है? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एज अ रिजल्ट O bears नेगेटिव whereas the carbon bears पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज ये कार्बन बेयर करता है, इसलिए अगर विसिनिटी में कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल इज NU नेगेटिव, इट इज इन सर्च ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इट विल कम एंड फॉर्म अ बॉन्ड विद दिस कार्बन, अटैक करेगा इस कार्बन को। पहले स्टेप में इस तरह से एक इंटरमीडिएट ऑब्टेन होगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। क्या हुआ था? यहाँ पे ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, तो ये कार्बन हम कैसा देख रहे थे? sp2 हाइब्रिड प्लेनर स्ट्रक्चर यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल रेडिली आएगा, इसको अटैक करेगा। एज अ रिजल्ट न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से किस तरह कहाँ शिफ्ट हो गए? ऑक्सीजन के पास। तो यानी अब इस कार्बन के चारों सिंगल बॉन्ड्स है, तो नाउ इट हैज चेंज टू अ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। sp3 हाइब्रिड होते ही यहाँ स्टेरिक रिपल्शन आते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा फास्ट ये नहीं बनेगा इंटरमीडिएट। तो ये जो स्टेप है, पर्टिकुलर स्टेप, दिस इज द स्लो स्टेप एंड इट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इन दिस मैकेनिज्म। Once this intermediate is formed, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज।
It again with its electrons forms a pi bond with this carbon and this Z is eliminated with its electrons as Z negative. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हमारे पास वापस RCONU मॉलिक्यूल आ गया and Z negative has been replaced. This second step is the fast step. तो ये तो बेसिक मैकेनिज्म हो गया कि किस तरह से दो स्टेप्स में हमने न्यूक्लियोफाइल जोड़ा और फिर Z नेगेटिव रिमूव किया। पहले स्टेप में एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और फिर एलिमिनेशन ऑफ द लीविंग ग्रुप हुआ है, इसलिए इसको हम SNAE सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन भी कहते हैं। अब हमारे पास क्या है, बहुत सारे अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं, हमने ये देखे। तो अब इनमें हमें रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है कि कौन सा एसिड डेरिवेटिव फास्टर रिएक्ट करेगा और कौन सा एसिड डेरिवेटिव रिलेटिवली स्लोअर देगा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि जो पहला स्टेप है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, इसमें क्या हो रहा है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आकर इस कार्बन से बॉन्ड बना रहा है। लीविंग ग्रुप और कार्बन का बॉन्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में नहीं ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन लीविंग ग्रुप एबिलिटी से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगी। रेट ऑफ रिएक्शन किससे इन्फ्लुएंस होगी, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस एसाइल कार्बन। जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना न्यूक्लियोफाइल आकर इस कार्बन को रेडिली अटैक करेगा, फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन देगा। जब अपन डिफरेंट एसिड हैलाइड्स कंपेयर कर लेते हैं, सबसे पहले RCOCl, यहाँ पे ये Cl ग्रुप क्या इफेक्ट शो करता है, इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस I इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन पुल करता है खुद की तरफ। एज अ रिजल्ट एसाइल कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ये क्या करेगा, एनहेंस करेगा। जबकि ये जो दूसरे ग्रुप्स हैं, वी हैव द एनहाइड्राइड का एसाइल कार्बन से क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, रेजोनेंस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर एसाइल कार्बन से क्या जुड़ा है, OR-, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर, रेजोनेंस। सिमिलरली यहाँ पर एसाइल ग्रुप से क्या जुड़ा है, NH2, नाइट्रोजन के पास भी क्या है, लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो अगेन देयर विल बी रेजोनेंस इन ऑल दीज मॉलिक्यूल्स। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रेजोनेंस के कारण एसाइल कार्बन पर हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि रेजोमेरिक इफेक्ट से ये लोन पेयर या कार्बन के पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम होगी। तो प्लस M इफेक्ट के कारण इनमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेसर द पॉजिटिव चार्ज ऑन एसाइल कार्बन, लेसर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन लेंगे, एसिड हैलाइड। Why? Because positive charge on acyl carbon is increasing due to the minus I effect of the halogen. अब हम इन तीनों में ही प्लस M इफेक्ट है, तो कंपेयर करेंगे किसका इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट है। यहाँ ऑक्सीजन है डोनर एटम, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कैन गिव इट्स लोन पेयर मोर इफेक्टिवली, तो इसका प्लस M इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा डोमिनेंट होगा। एज अ रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इस कार्बोनिल कार्बन पर क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन एसिड अमाइड में क्या रहेगी, स्लोएस्ट रहेगी। अब एनहाइड्राइड और एस्टर दोनों में ही डोनर एटम क्या है, ऑक्सीजन, सेम एटम है। अब इनमें कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ ये लोन पेयर केवल इस पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेशन में है और इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये पूरी तरह से इधर मूव होगा। एज अ रिजल्ट यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी काफी कम होगी। लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं इस एसाइल कार्बन से जुड़े इस ऑक्सीजन को, इसका लोन पेयर इस एसाइल ग्रुप के साथ भी कॉन्जुगेशन में है और इस दूसरे एसाइल ग्रुप के साथ भी कॉन्जुगेशन में, तो ये रेजोनेंस में क्या हो सकता है, दोनों तरफ इन्वॉल्व हो सकता है। तो केवल इसको ये इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली कम देगा एज कंपेयर टू दिस OR ग्रुप। एज अ रिजल्ट इस एसाइल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रिलेटिवली ज्यादा होगी एंड हेंस द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एनहाइड्राइड्स विल बी रिलेटिवली फास्टर एज कंपेयर टू द एस्टर्स। तो जनरल अपन ये इस तरह से सम अप कर ही चुके हैं कि एसिड हैलाइड सबसे ज्यादा फास्टेस्ट देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उससे रिलेटिवली स्लोअर एसिड एनहाइड्राइड्स, उससे स्लो एस्टर्स एंड द स्लोएस्ट विल बी अमाइड्स in giving the nucleophilic substitution reaction.
अब अपन देखते हैं एसिड डेरिवेटिव्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हमें अटैकिंग रिएजेंट में आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा पार्ट होगा और उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होगा। वी टेक द एग्जांपल ऑफ एसिड हैलाइड, क्योंकि एसिड हैलाइड सबसे रैपिडली ये रिएक्शंस देते हैं, तो इसलिए एसिड हैलाइड RCOCl या CH3COCl अपन ले सकते हैं एक एग्जांपल। सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं वाटर से। वाटर से न्यूक्लियोफिलिक अटैक कौन करेगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर। जब ये वाटर मॉलिक्यूल इस कार्बन पर अटैक करेगा, Cl नेगेटिव को रिप्लेस करेगा। अल्टीमेटली वाटर में से भी H+ रिमूव होकर फाइनली जो जुड़ने वाला हिस्सा है न्यूक्लियोफाइल का वो क्या होता है? OH नेगेटिव। तो व्हेन यू रिएक्ट एसिड डेरिवेटिव विद वाटर, बेसिकली हम कह रहे हैं कि एसिड डेरिवेटिव का जब अपन हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वापस हमें क्या मिल जाता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। द नेक्स्ट रिएक्शन इज विद इथेनॉल। अल्कोहल ले लें कोई भी, ROH C2H5OH हमने लिया है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहाँ से होगा? इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से। इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस कार्बन पर, Cl नेगेटिव हटेगा और उसकी जगह किसने ले ली? OC2H5। तो ये क्या बन गया? दिस इज योर एस्टर फॉर्म्ड ओवर हियर, RCOOR- एक तरह से हम इसे कह सकते हैं। इसी तरह का रिएक्शन अल्कोहल्स की तरह ही फिनॉल्स भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो कर सकते हैं। फिनॉल में भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर जाएगा इस कार्बन पर अटैक करेगा, एसाइल कार्बन पर, Cl नेगेटिव को ये रिप्लेस करेगा। एज अ रिजल्ट वी विल गेट RCOOC6H5। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं अमोनिया के साथ रिएक्शन। अमोनिया ऑल्सो शोज न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। दिस नाइट्रोजन कम्स एंड फॉर्म्स बॉन्ड विद द C, Cl नेगेटिव इज रिमूव। तो एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट क्या बना? CH3CONH2। द क्लोराइड आयन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय NH2 ग्रुप। इसी तरह का रिएक्शन प्राइमरी अमीन्स भी ले सकते हैं। प्राइमरी अमीन हमने ले लिया C2H5NH2। नाइट्रोजन ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, यही जाकर एसाइल कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCONHR- CH3CONH C2H5। ये अपना क्या बन गया? N-एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन गया। इसी तरह से रिएक्शन एल्काइल अमीन्स की तरह ही एराइल अमीन्स भी दे सकते हैं। एराइल अमीन्स पर भी नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से अटैक करेगा एसाइल कार्बन पर और Cl नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट करेगा। एज अ रिजल्ट वी विल गेट N-फिनाइल अमाइड, CH3CONH C6H5। ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजीन, अमोनिया डेरिवेटिव्स अपन ले सकते हैं। हाइड्रोजीन NH2NH2, इसके पास भी दोनों नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। As a result, it can very readily attack this positively charged acyl carbon, and so the product formed will be CH3CONH NH2। इसी तरह से अपन हाइड्रोक्सिल अमीन का भी रिएक्शन, अमोनिया डेरिवेटिव है ये भी, NH2OH, इसका रिएक्शन जब कराएंगे तब भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक कौन करेगा? यहाँ अगेन नाइट्रोजन एटम। लोन पेयर ऑक्सीजन के पास भी है, लेकिन बेटर डोनर कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से अटैक करेगा इस एसाइल कार्बन पर। एज अ रिजल्ट Cl नेगेटिव विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय NH-OH ग्रुप। उसी तरह से हम रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी करा सकते हैं। RMgX CH3MgCl लिया है हमने, यहाँ पर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? CH3 नेगेटिव। तो दिस CH3 नेगेटिव विल रिप्लेस द Cl नेगेटिव। प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ? CH3COCH3। क्या है ये? एसीटोन, एक कीटोन। अब अगर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन यहीं रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रेडिली एड्स ऑन टू द कार्बोनिल ग्रुप, फर्दर रिएक्शन हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हम एसिड हैलाइड से केवल एसीटोन या कीटोन तक की रिएक्शन को रोक दें, तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जगह एक और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ले सकते हैं जो कि एल्काइल ग्रुप प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज डाई-एल्काइल कैडमियम। तो जैसे अगर हमें एसीटोन बनाना है तो डाईमिथाइल कैडमियम हमने ले लिया, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप अटैक करेगा एज न्यूक्लियोफाइल। एज अ रिजल्ट वी विल गेट CH3COCH3। डाई-एल्काइल कैडमियम इज वीकर रिएजेंट, तो एक बार कीटोन बन गया, फर्दर आगे रिएक्शन नहीं करेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर फर्दर रिएक्शन होने देना है तो यूज करेंगे, जबकि अगर हमें केवल कीटोन बनाना है तो डाई-एल्काइल कैडमियम।
कीटोन्स की प्रिपरेशन के लिए ये रिएक्शन काम में लिया जाता है। कौन सा? एसिड हैलाइड का विद डाइएल्काइल कैडमियम। दिस रिएक्शन इज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन और सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स। इसके अलावा फर्दर अपन देख सकते हैं एसिड हैलाइड का रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड आयन RO नेगेटिव, O पे नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन ही न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, Cl नेगेटिव को रिप्लेस करेगा। एज अ रिजल्ट वी विल गेट RCOOR। अगेन एन एस्टर इज फॉर्म्ड। और एक और रिएक्शन हम देख लेते हैं विद पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड डिसोसिएट होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे? साइनाइड आयन। साइनाइड आयन नेगेटिव चार्ज बियरिंग कार्बन जाएगा, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को अटैक करेगा। एज अ रिजल्ट क्लोराइड इज रिप्लेस्ड बाय साइनाइड एंड वी गेट दिस प्रोडक्ट। तो ये हमने देखा कि एसिड हैलाइड किस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। हैलाइड आयन कैन बी रेडिली सब्स्टिट्यूटेड बाय सम अदर न्यूक्लियोफाइल्स एंड वी कैन फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमने अभी देखा था कि एसिड हैलाइड सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन शो करते हैं, उससे रिलेटिवली स्लोअर रिएक्शन रेट होती है एनहाइड्राइड्स की, उससे कम एस्टर्स की, और सबसे कम किसकी होती है? अमाइड्स की। अमाइड्स की रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा कम होने की वजह से अमाइड्स बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देते हैं। अमाइड्स डू नॉट गिव अ लार्ज नंबर ऑफ SNAC रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस देते हैं, इंपॉर्टेंट उनमें या तो हाइड्रोलिसिस है, RCONH2 जनरल फॉर्मूला कोई भी अमाइड का हम ले सकते हैं। इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इन आइदर एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, और हाइड्रोलाइज जैसे भी कराएंगे तो NH2 ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय द OH ग्रुप। एज अ रिजल्ट वापस क्या बन गया? एसिड। सिमिलरली इसका रिएक्शन अमाइड का हम करवा सकते हैं किसी अमीन के साथ। अमोनिया डेरिवेटिव प्राइमरी अमीन अपन ने ले लिया RNH2, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के साथ इसके साथ बॉन्ड बनाएगा पॉजिटिवली चार्ज एसाइल कार्बन से। एज अ रिजल्ट वी कैन गेट RCONHR। तो अमाइड बाकी के सारे रिएक्शन नहीं दे पाते हैं, कुछ ही रिएक्शन दे पाते हैं, सच एज आइदर हाइड्रोलिसिस या फिर रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। फर्दर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट अपन देखते हैं कि अगर हमारे पास साइक्लिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं, क्लोज्ड रिंग एसिड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपन ने एस्टर का ले लिया एक RCOOR'। साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में या क्लोज्ड रिंग मॉलिक्यूल्स में भी जब आप SNAC रिएक्शन कराएंगे तो रिंग क्लीवेज उसी तरीके से होगा, बॉन्ड क्लीवेज उसी तरह से होती है जैसे कि अपन ने एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में देखा था। सिमिलर वे में डिफरेंट कुछ नहीं होता है। अपन एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक एनहाइड्राइड का हमने एग्जांपल एस्टर का हमने एग्जांपल ले लिया RCOOR'। जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे H3O पॉजिटिव के साथ हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, तो हमेशा क्या होगा? ये एसाइल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। एज अ रिजल्ट यू विल गेट OH over here and OH over here also। अब हमने क्या किया? H3O पॉजिटिव में O18 लिया, सो दैट हमें पता चले कि यहाँ से जो OH नेगेटिव अटैक ज्वाइनिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ जुड़ रहा है? वो एसाइल कार्बन से ही जुड़ रहा है। इसके अलावा अमोनिया के साथ हम रिएक्शन देख सकते हैं। अमोनिया विद इट्स लोन पेयर फॉर्म्स अ बॉन्ड विद दिस एसाइल कार्बन एटम। एज अ रिजल्ट ये CO बॉन्ड की क्लीवेज होगी एंड वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। सिमिलरली अल्कोहल के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो जाके किसे अटैक करेगा? एसाइल कार्बन को ही अटैक करेगा। एज अ रिजल्ट दिस OC बॉन्ड विल अंडरगो क्लीवेज एंड विल गेट दिस प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर आप एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोक्साइड आयन भी कहाँ जुड़ेगा? एसाइल कार्बन से जुड़ेगा। So these are the products formed when the closed ring compounds are made to react with the attacking nucleophiles. Let us now discuss some examples so that we can have a clear understanding of the reactions which we have discussed so far. Example की sequence हम बढ़ाते हैं। सबसे पहला example हम लेते हैं this compound. This is a cyclic amide. Reaction इसका करा रहे हैं hydrolysis in acidic medium. So we know that water molecules attack करेंगे किसको? Positively charged carbon को as nucleophile. Bond कौन सा टूटेगा? ये वाला bond का cleavage होगा। As a result हमारे को प्रोडक्ट क्या मिला? यहाँ पर COH group and here we will have NH2 group.
This will be the product. Another example, we take carboxylic acid, रिएक्शन कराना है SOCl2 के साथ। ये रिएक्शन हम पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, जहाँ हमने डार्जन्स रिएक्शन पढ़ा था। क्या होगा यहाँ पे, COOH का OH हटेगा, उसकी जगह क्लोराइड लगेगा, तो एज अ रिजल्ट वी गेट RCOCl, एसिड हैलाइड। और इस एसाइल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया से, तो वी नो क्लियरली कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ से Cl हटेगा एंड एज अ रिजल्ट वी गेट RCONH2। The next example is RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिएक्शन विद अमोनिया। अभी नो अमोनिया क्या है, बेस, और RCOH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड और बेस को जब हम मिक्स करेंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, सॉल्ट। अगर हमारा रिएक्शन मिक्सचर रूम टेम्परेचर पे है तो हमारे पास ये सॉल्ट ही एग्जिस्ट करेगा, बट इफ यू हीट द रिएक्शन मिक्सचर तो ये जो सॉल्ट बना है इट विल एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल एंड एज अ रिजल्ट डिहाइड्रेशन से क्या, रिमूवल ऑफ वाटर से क्या बन जाएगा, RCONH2 विल बी फाउंड विच इज द अमाइड। द नेक्स्ट एग्जांपल इज, हम एसिड ले रहे हैं, एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहल के साथ, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये ऑक्सीजन वाला लोन पेयर जाकर एसाइल कार्बन को अटैक करेगा। एज अ रिजल्ट वी गेट RCOOR-, क्या होता है ये, एस्टर। ये जो रिएक्शन है इसको हम एस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। इस रिएक्शन की डिटेल हम फर्दर पढ़ेंगे किसी और वीडियो में। एस्टर एक बार बन गया, इस एस्टर का रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजीन NH2NH2। अगेन अब हाइड्रोजीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, दिस लोन पेयर इज गोइंग टू अटैक दिस एसाइल कार्बन, एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCONH2। द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कैन टेक इज C6H5COH, बेंजोइक एसिड ले लिया, हम इसका रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं। पहला स्टेप, PCl5 के साथ क्या होगा, OH हटकर इसकी जगह Cl लग जाएगा, तो यू विल गेट C6H5COCl। नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करा रहे हैं, अमोनिया के साथ रिएक्ट करके इसे हीट करा रहे हैं। एज अ रिजल्ट क्या होगा, Cl नेगेटिव विल बी रिप्लेस्ड बाय NH2 ग्रुप, तो ये क्या बन गया, C6H5CONH2। इस अमाइड का अगर हम P2O5 के साथ या POCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो दिस अमाइड अंडरगोज डिहाइड्रेशन, वाटर इज रिमूव्ड। कहाँ से रिमूव होगा वाटर, यहाँ दो हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है वो H2 एंड दिस ऑक्सीजन। एज अ रिजल्ट कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, क्या बन जाएगा हमारे पास, C6H5Cl, वी गेट अ साइनाइड ओवर हियर। The next example we'll take is reaction of phthalic acid. Again a very important reaction. Phthalic acid, बेंजीन रिंग पर दो COH जुड़े हुए हैं म्यूचुअली ऑर्थो पोजिशंस पे। अब ये एसिड है, आप इसका रिएक्शन अमोनिया से करा रहे हैं जो कि एक बेस है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कहाँ बनेगा, दोनों ही एसिडिक ग्रुप्स में। यू विल गेट CO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव हियर ऑल्सो एंड CO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव हियर ऑल्सो। ये क्या बन गया अपना, अमोनियम थैलेट। यहाँ तक तो रिएक्शन कैसे रहेगा, कब रहेगा, जब रूम टेम्परेचर मेंटेन्ड है कंडीशन। अगर हम इस अमोनियम थैलेट को जो बन चुका है अब स्ट्रांगली हीट करेंगे, स्ट्रांगली नहीं पहले हीट करेंगे, हीट करने पर इनिशियली क्या होगा, वाटर यहाँ से भी एलिमिनेट होगा, वाटर यहाँ से भी। एज अ रिजल्ट वी विल गेट थैल अमाइड C6H5 with CONH2 and CONH2 both at the ortho position। ये जो कंपाउंड बना इसको फर्दर अगर और ज्यादा स्ट्रांगली हीट किया जाएगा तो यहाँ पर ये दो ग्रुप्स बिल्कुल पास पास हैं, ये बहुत आसानी से एक NH3 मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर लेते हैं एंड वी गेट अ क्लोज्ड रिंग कंपाउंड। ये इस तरह से NH3 एलिमिनेट करते हैं अमोनिया एंड एज अ रिजल्ट वी गेट दिस क्लोज्ड रिंग कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड एज थैलइमाइड। यहाँ पे इमाइड I और A का फर्क है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एक और अपन रिएक्शन पे आ जाते हैं। हमने रिएक्शन एक यहाँ पे पढ़ा था, एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ, क्या बना था, एस्टर। अब क्या हो अगर हमारे पास एक लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड है, सेम मॉलिक्यूल में हमारे पास एसिडिक ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है, तो वी हैव partial positive charge on this carbonyl carbon, एसाइल कार्बन, और हमारे पास अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कहाँ है,
सेम मॉलिक्यूल में, दिस OH अल्कोहलिक ग्रुप विल एक्ट एज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, तो ये जाकर इसको अटैक करेगा। As a result, what will be formed? A cyclic ester or a closed ring ester is going to be formed. इस एस्टर का अगर हम अमोनिया के साथ इसे हीट करेंगे तो अगेन दिस अमोनिया विद इट्स लोन पेयर विल अटैक द एसाइल कार्बन एटम। एज अ रिजल्ट ये रिंग क्लीवेज यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगी। अगला एग्जांपल हम लेते हैं सैलिसिलिक एसिड का। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत कॉमनली इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर से, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सैलिसिलिक एसिड क्या है? बेंजोइक एसिड विद OH ग्रुप एट द ऑर्थो पोजीशन कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में। इसका रिएक्शन हम कराते हैं किसी एसिड डेरिवेटिव के साथ, तो वी कैन टेक आइदर RCOCl एसिड हैलाइड या फिर हम एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। अब रिएक्शन जब कराएंगे तो बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन अटैक करेगा? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अल्कोहलिक ग्रुप में है हमारे पास, दिस विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। ये जाकर इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को अटैक करेगा, Cl नेगेटिव को रिप्लेस करेगा। एज अ रिजल्ट वी विल गेट एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज एस्पिरिन। Aspirin is very commonly used as a medicine. It acts as an antipyretic medicine, fever reduce करता है, blood thinning agent की तरह भी ये act करता है, general pain relieving के लिए भी ये help करता है, तो बहुत extensively commonly used medicine है aspirin, इसीलिए ये reaction बहुत ज़्यादा important है और commonly पूछा जाता है। यहाँ हमारे nucleophilic substitution reactions complete होते हैं in the acid derivative.